तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। शालिनी और अभय दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। एक दिन शालिनी की सास सुशीला जी शालिनी से बोली कि बेटा, कल मेरी बेटी के सास ससुर तुम्हारे मायके के पड़ोस में शादी में जाएंगे, तो हो सकता है वो तुम्हारे मायके में भी जाएं। शालिनी ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। दूसरे दिन शालिनी को सुशीला जी उसके ऑफिस में फ़ोन करती है। सुशीला जी बोली, ये क्या शालिनी, तेरे माँ बाप को ज़रा भी शर्म नहीं आई? मेरी बेटी के सास ससुर उनके घर गए थे, केवल चाय नाश्ता करवा के भेज दिया, शगुन का लिफाफा कोई भेंट ही नहीं दी। थोड़ा तो उन्हें समाज के रीति रिवाजों का मान रखना चाहिए था। हमें तो इस तरह की कंजूसी की उनसे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। ये तो अभय की जिद थी, वरना ऐसे भूखे नंगे खानदान में मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करती। उधर से शालिनी बोलती है, मम्मी जी, मैं भी ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ, शाम को आकर बात करती हूँ, आप अभी फ़ोन रखिए। और शालिनी अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को थक हार के वो घर पहुंची तो देखा सासू माँ का चेहरा फूला हुआ है और ससुर जी भी नाराज़ लग रहे थे। शालिनी चुपचाप अपने कमरे में गई। थोड़ी देर में वो रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाकर ले आई। उसने चाय का कप अपनी सास को दिया और पूछा, आज रात के खाने में सब्जी क्या बनाऊं? ये सुनते ही सुशीला जी भड़क गई, तुझे तो बस खाने पीने की पड़ी है और आज हमारी जो बेइज्जती हुई है उसका तुझे ज़रा भी दुख नहीं है। मेरी बेटी वहाँ बहुत दुखी हो रही है कि आज भाभी के मम्मी पापा ने उनके सास ससुर का आज मान सम्मान नहीं किया, वो तुझसे बहुत नाराज़ है। शालिनी हैरान थी, मगर ऐसा क्या हो गया? उसके मम्मी पापा तो कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। क्यों बहू, सुबह जो तुझे फ़ोन पर कहा तुझे समझ नहीं आया क्या? मम्मी जी, तब मैं मीटिंग में थी, आपकी आवाज़ नहीं आई। शालिनी ने सामान्य होकर कहा, बहू, तेरे मम्मी पापा ने आज हमारी नाक कटवा दी, शगुन का लिफाफा नहीं दिया मेरे समधी समधन को। हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, उस पर इतना खर्चा किया, सब बेकार हो गया। आज तेरे माँ बाप मेरी बेटी के ससुराल वालों को लिफाफा नहीं दे सकते थे। सारी ज़िंदगी हमने अपने बेटे पर पैसा खर्च किया ताकि हमें ऐसे दिन देखने पड़े। सोचा था बेटे पर लाखों इन्वेस्ट कर दिए, अब जब बहू आएगी तो उसके मायके वाले मेरे समधियों को देते रहेंगे। मेरा बेटा तो तुझे मुफ्त में मिल गया, शादी में भी ज़्यादा खर्च नहीं किया और अब भी शगुन नहीं देते हैं। मैं तो भिखारियों के ही पल्ले पड़ गई, मेरे तो लाखों रुपए ही बर्बाद हो गए। तुम क्या जानो बेटों को पालने में कितना खर्चा होता है। उन्हें पढ़ाओ और बहुएं मुफ्त में ले जाती हैं और उसके माँ बाप खर्चा भी नहीं करते हैं। ये सुनकर शालिनी हैरान रह जाती है। तब तक अभय भी ऑफिस से आ जाता है। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो खुद पढ़ी लिखी हैं और ऐसी दकियानुसी बातें कर रही हैं। माना बेटे के पालने में और पढ़ाने में लाखों खर्च होता है, पर बेटियां भी मुफ्त में नहीं पलती हैं। खर्चा तो बेटी वाले भी करते हैं। जो पढ़ाई अभय ने की है वही मैंने भी की है, उसी कॉलेज से की है। जो फीस अभय की आपने भरी है वही फीस मेरे मम्मी पापा ने भी भरी है। खर्चा यहाँ बराबरी का नहीं बल्कि ज़्यादा ही हुआ है। बेटियों के रहन सहन पर भी बेटों से अधिक खर्चा होता है। फिर शादी का खर्चा, फिर शादी में इतना लेन देन का खर्चा, शादी के बाद हर पहले त्यौहार पर खर्चा, ससुराल वालों को देने का खर्चा, ये सब भी तो एक बेटी वाला करता है। फिर भी ससुराल एक ऐसा कुआं है जो कभी भरता ही नहीं है। फिर आपके बेटे की कमाई तो सीधे आपको मिल रही है, पर मैं तो वो भी अपने मम्मी पापा को नहीं दे सकती क्योंकि आपका समाज इसकी भी इजाज़त नहीं देता। मम्मी जी, मैं भी मुफ्त में पली और बड़ी नहीं हूँ। अब एक बार आपको शगुन का लिफाफा दे तो दिया, और कितनी और कब तक देंगे? मुझे पढ़ाने और शादी करने में मम्मी पापा खाली हो गए हैं। उनका अपना भी बुढ़ापा है, वो कब तक पैसे देते रहेंगे? मैंने उन्हें अपनी कसम दी थी कि वो अब मेरे ससुराल से कोई भी आए 1 रुपए का भी लिफाफा नहीं देंगे। मम्मी पापा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया था, अच्छा सा नाश्ता करवाया। क्या ये काफ़ी नहीं था? अगर लिफाफा देने से ही मान बढ़ता है तो उन्हें घर के बाहर से ही लिफाफा देकर लौटा देते, तो क्या इससे उनका मान बढ़ जाता? आखिर बेटियों के माता पिता पर ये ससुराल वालों की तलवार हमेशा क्यों लटकी रहती है कि वो बेटी भी दें, दहेज भी दें, हर त्योहार पर भी दें, जब बेटी जाए तब दें, जब वो बेटी के घर आए तब दें, हमेशा बस देते ही रहें। ससुराल वालों की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। अब तो बेटियां कमाने लगी हैं, फिर भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। बहू कमा कर भी दे और उसके मम्मी पापा भी जीवन भर देते ही रहें। मम्मी जी, रिश्तों में छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले लेती हैं। बहुत छोटी सी बात थी पर आपने उसका हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे दिल में आपकी जो इज्जत थी वो आज कम हो गई है। इतने दिनों तक मैं चुप थी, पर आज जब मेरी ज़ुबान खुली है तो मैं ये भी कह देती हूँ, अब से मैं अपनी आधी सैलरी अपने मम्मी पापा को दूँगी, क्योंकि उन्होंने भी तो मुझे पालने में लाखों खर्च किए हैं।
आपको आपका बेटा देता है तो मैं भी अपने मम्मी पापा को दूंगी। अभय शालिनी की बात से सहमत था और सुशीला जी ये सुनकर अपने मन में सोच रही थी कि ये मैंने क्या कह दिया, अब तो बहू की सैलरी भी आधी ही मिलेगी। ये सोचकर उनका मुंह लटक गया। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।